हम सिर्फ भगवान के दास हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता, वो खुद दास है। सेवक सुख चा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या है, हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो, हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है, ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है, वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता है। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है भी। मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य है, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा, मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। सांसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत, अद्भुत आनंद। मान लो नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। तीन बातें ये जहां होती है, वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे, तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है, पक्का समझो। सत्य जीवन तुम्हारा, तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना, और रात दिन भजन में लगे हो। संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं से ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में हो, तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहाँ मैं विषयी जीव और कहाँ ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ।
अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे हैं, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है। माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना। तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊं हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति ही कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय वाले हुए हैं विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है। केवल भगवान का चित्त, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। कैसी मस्त स्थिति है गोपी जनों की चित्त की। दही बेचने जा रहे हैं, इतना गाढ़ चिंतन प्रभु का है कि स्मृति में तो ये बात है कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन स्मृति गोविंदाकार है, भगवदाकार है। तो कह ले कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो ब्रजवासी जगह बलिहार। देखो कैसी बावरी हो रही। गोविंद के प्रेम में कहना चाहती कोई दही ले ले, दही तो निकलता कोई गोविंद ले ले, तो कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में, मकान में अंधेरा हटाना है तो अंधेरा हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, दीपक जलाने का प्रयास किया जाता है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट गया। तो भजन करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। जगत मन से निकला कि तत्काल परमानंद की बाढ़ आ गई। जगत को निकालना है अपने चित्त से, ये स्वयं आपको करना है। बार बार चिंतन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त में जितने राग हैं, द्वेष हैं, हर्ष है, उद्वेग है, क्रोध है, इन सबको भजन बल से निकालना है। इतना भजन करके अंदर जमा करते रहो, खर्चा मत करो। इतना ठस जाए कि पुलाई रही न जाए, तो ये राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध इनका प्रवेश ही बंद हो जाएगा। भजनानंदी की यही कसौटी है कि उसके चित्त का कितनी देर भगवान में स्थित रहना होता है, कितनी देर चिंतन भगवान का, यही कसौटी है। अंदर ही अंदर देखो तुम कितनी देर टिकते हो भगवान पर। भगवान जगत की फसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बिना मांगे नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। जब बहुत कोई हट कर लेता, जैसे छोटा बच्चा कि हमको ये मोटर कार चाहिए, जहाज चाहिए, तो फिर माता पिता की है वैसे खाने पीने वाली चीज तो है नहीं, बेकार की है, तोड़ देगा, पर क्या करे, देना पड़ेगा। ऐसे ही जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। अगर जैसे छोटे बच्चे के लिए कार खिलौने अच्छे लगते हैं, ऐसे हमको ये माया के खिलौने अच्छे लगते हैं।
अगर भगवान से आप हट करके ना मांगे तो भगवान आपको खिलौने नहीं देंगे। भगवान कृपा करके अपना भजन देंगे, भक्ति देंगे। पर हम लोग ऐसे हैं कि भगवान हमको चाहिए ही अंदर, तो फिर कहते लो खेल लो, जब ऊब जाना तब हमारी गोद में आ जाना। तो विलंब हो रहा है हमारी तरफ से। जब भक्त अड़ जाता है तो भगवान को देना पड़ता है। पर भगवान की कृपा रहती कि देते हैं, खिलौना पर नजर रखते हैं कि कहीं खिलौने से अपना अहित न कर ले। यही खास बात होती भगवान से मांगने पर कि भगवान अगर विषय देते भी हैं तो अपनी दृष्टि रखते हैं कि जहां ये रोए बस तुरंत हटा दो इस विषय से। जहां हो कि अब हमें नहीं चाहिए तुरंत हटा दो, क्योंकि वो तो देना ही नहीं चाहते थे, आपने हट करके मांगा है। भगवान कभी अपने भक्त को स्वेच्छा से फसावट वाली वस्तुएं देते ही नहीं हैं। चित्त जगत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसको समझा बुझाकर तैयार किया जाता है। जैसे उस साधक ने उत्तर दिया, हम तुमसे अनुराग करेंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग भी बाधित हो जाएगा। अगर हम प्रभु से अनुराग करेंगे, तुम हमसे अनुराग करोगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। जिस प्रकार हम पूर्व की ओर जाने की बात करने वाले का मुंह जब पश्चिम की ओर कर दें और फिर दौड़ाएं तो क्या कभी पूर्व की ओर पहुंच पाएगा? नहीं। ऐसे ही हम बातें तो परमार्थ की करते हो, चलते संसार की हो गए, संसार की तरफ तो हमारा क्या बुद्धि योग भगवान से हो जाएगा? हमारा बुद्धि योग विषय भोगों से होगा। ज्ञान वैराग्य की बातें करने वाला यदि भोगों को भोगता है और भोगों में मन को दौड़ाता है तो ठीक वो वैसे जैसे पूर्व की जाने की बात करता दौड़ता पश्चिम की तरफ है। हमको ऐसे लोगों से नहीं, हम साधकों से बात कर रहे हैं। कुछ भाई जी महाराज कह रहे साधक स्वयं को धोखे में न रखे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आशिक साधक दिखाई देता है ना भगवान का, तो एक दिल में फूलन आती है, बहुत सुंदर, शाबाश, चल भगवान का आशीष तुम्हारे साथ है, माया का ये प्रपंच प्रवाह तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम निकल जाओगे। मृत्यु काल हर समय तैयार है, बस सेकेंड का इंतजार कर रही हो तुम्हारे आखिरी श्वास का। कब कहां कौन सी घटना बनेगी कुछ पता नहीं, इसलिए सावधान। मरने के पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे कर ले जब पता ही नहीं कब मर जाएंगे? तो अभी राधा राधा बोलते, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीव भूला है भोगों के चिंतन में, इसी चिंतन को संभालने के लिए राधा नाम सर्व समर्थ है। राधा 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 राधा, न जाने कब मृत्यु आ जाए, हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हर समय नाम को पकड़े रहता है, कल्याण की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, नाम ना छूटने पाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आज राधा राधा, अभी राधा राधा, अभी मर जाए अभी भगवत प्राप्ति, कोई फर्क की बात नहीं। नाम छूटा तो भय का विषय है, पता नहीं कौन सा चिंतन आ जाए, हमारा शरीर कैसे छूट जाए। अरे बिल्कुल सेकेंड में मृत्यु होती है, सेकेंड में कई ऐसी घटनाएं होती, सेकेंड में मृत्यु होती। कोई भरोसा नहीं है आप कल का सत्संग सुन पाएंगे, और कोई भरोसा नहीं कि हम कल का सत्संग बोल पाएंगे। जब हो रहा है बस राधे राधे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रेमानंद महाराज का हर एक सत्संग वीडियो कथा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।